हेलो बच्चों, माई सेल्फ प्रोफेसर अभिषेक जादव। वेलकम बैक इन तोशिप ट्यूटोरियल। सब यूनिवर्सिटी के एग्जाम सेम 3 के ऑलरेडी फिनिश हो गए, बट बाटू यूनिवर्सिटी के एग्जाम्स अभी चालू होने वाले हैं। तो उसके लिए हम लोग लेके आए सेम 3 का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बैंक फॉर नेटवर्क थियरी सब्जेक्ट एज पर न्यू एजुकेशन पॉलिसी। इंपॉर्टेंट सिर्फ बच्चों ये जितने मैंने बोले ना क्वेश्चन उतने करके जाओ, 100% पास हो जाएंगे आप। अभिषेक सर का गारंटी है 100% पास। सो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर फाइनल एग्जाम डी बाटू यूनिवर्सिटी एज पर एनईपी सिलेबस। सब्जेक्ट इज नेटवर्क थियरी फॉर इलेक्ट्रिकल ब्रांच। इसमें अभी उन लोगों ने नया सेशन लिया है, इंटरनल असेसमेंट, उसके बाद मिडल सेम एग्जामिनेशन एंड एंड सेम एग्जामिनेशन। तो पहले इंटरनल और ये मिड सेम एग्जामिनेशन है 20 मार्क्स, और जो फाइनल एग्जाम है आपका 60 मार्क का आने वाला। तो टोटल आपके 5 मॉड्यूल्स है, नेटवर्क टोपोलॉजी, नेटवर्क थियरम्स, उसके बाद ट्रांजिएंट एनालिसिस, फिर फोर्थ इज थ्री फेज सिस्टम एंड रेजोनेंस, एंड फिफ्थ इज टू पोर्ट नेटवर्क। इसमें क्या क्या करना है मैं आपको 5 या 6 क्वेश्चन से बताऊंगा, वो परफेक्ट करके जाना है। यूनिट 1 नेटवर्क टोपोलॉजी में इंसिडेंट मैट्रिक्स निकालो, रिड्यूस इंसिडेंट मैट्रिक्स, नंबर ऑफ पॉसिबल ट्रीज। ये क्वेश्चन 4 से 5 मार्क के लिए आ सकता है, ध्यान में रखो आप। उसके बाद प्रॉब्लम बेस्ड ऑन कटसेट एंड टाइसेट मैट्रिक्स एंड प्रॉब्लम बेस्ड ऑन ड्यूअलिटी। 100 पार्ट्स, नहीं आया तो मेरा नाम चेंज कर दूंगा मैं। प्रॉब्लम बेस्ड ऑन ड्यूअलिटी, ठीक है। तो ये 2 क्वेश्चंस चैप्टर 1 से इंपॉर्टेंट है। चैप्टर 2 में 4 थियरम है, सुपरपोजिशन, नॉर्टन्स, थेवेनियंस एंड मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम। उसमें लास्ट जो है ना स्टेट एंड प्रूव मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम 100% आएगा। एंड 3 थ्योरम में से कौन सा, तो एक थ्योरम तो 2 थ्योरम प्रॉब्लम पूछेंगे उसके। तो ये 3 और ये 2, 5 क्वेश्चंस हो गए। यूनिट 3 में फाइंड डी आई बाई डी टी आई ऑफ टी डी स्क्वायर आई बाई डी टी स्क्वायर एट टी इक्वल टू 0 प्लस, नहीं तो फाइंड वी डीवी बाई डी टी डी स्क्वायर वी बाई डी टी स्क्वायर एट टी इक्वल टू 0 प्लस फॉर इनिशियल स्टेट है तो स्टेडी स्टेट। 100% इक्वेशन आएगा ही आएगा। देन चैप्टर नंबर 4 थ्री फेज सिस्टम एंड रेजोनेंस। थ्री फेज सिस्टम में स्टार एंड डेल्टा का एक प्रॉब्लम आता है, वो 7 to 8 मार्क्स। स्टार में आईएल लोड करंट इक्वल टू फेज करंट, वीएल इक्वल टू √3 वीपीएच। डेल्टा में वीएल इक्वल टू वीपीएच, आईएल इक्वल टू √3 आईपीएच। ये ध्यान में रखने के लिए मैंने क्या बोला था, मेरे लेक्चर्स में है साई, दूध के ऊपर जो था ना साई, एस आई, एस स्टैंड फॉर स्टार, आई स्टैंड फॉर करंट। तो स्टार में करंट सेम, ऐसे आपके दिमाग में रखना है फिट। दूध के ऊपर रहता है साई, साई मतलब एस आई, तो एस मतलब स्टार, आई मतलब करंट, तो स्टार में करंट सेम रहता है, तो उसके उल्टा डेल्टा में रहता है। उसके बेस प्रॉब्लम्स आएंगे। देन 100% 200% बोलो कि प्रॉब्लम बेस्ड ऑन सीरीज रेजोनेंस। उसमें क्वालिटी फैक्टर निकालो, बैंडविड्थ निकालो, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी निकालो, एफ आर इक्वल टू 1/2 पाई रूट ऑफ एलसी, ये सब निकालो। नहीं तो फिर डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स विथ रिस्पेक्ट टू रेजोनेंस, एफआर, बैंडविड्थ, क्वालिटी फैक्टर, पावर फैक्टर, I0, करंट, उसके बाद पोटेंशियल डिफरेंस फॉर इंडक्टर एंड कैपेसिटर विच इज सेम, VL इक्वल टू VC इन रेजोनेंस। उसके बाद थियरी इक्वेशन, कंपेयर सीरीज एंड पैरेलल रेजोनेंस, 100% आने के चांसेस है। देन यूनिट 5 में आता है टू पोर्ट नेटवर्क, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन पोल्स एंड जीरोस। अभी पोल्स एंड जीरोस मतलब क्या रहता है, जो न्यूमरेटर में रहता है उसको हम लोग बोलते हैं जीरोस, नीचे रहता है डिनोमिनेटर उसको हम लोग बोलते हैं पोल्स। मतलब फॉर एग्जांपल ऐसे आया आपका एफ ऑफ एस, ऐसे दिया उसने s+1 s+3 अपॉन s-1 s+2। तो ये जो ऊपर के इसको हम लोग जीरोस बोलते हैं, तो जीरोस किधर आएंगे, s इक्वल टू -1 एंड -3, इसको हम लोग बोलते हैं पोल्स। तो पोल्स किधर आएंगे, s इक्वल टू 1 एंड -2। देन प्रॉब्लम बेस्ड ऑन z पैरामीटर एंड y पैरामीटर। z पैरामीटर मतलब v1 v2 इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ i1 i2, मतलब v1 इक्वल टू z11 i1 प्लस z12 i2, v2 इक्वल टू z21 i1 प्लस z22 i2। स्ट्रिक्टली अप्लाई केवीएल, y पैरामीटर में स्ट्रिक्टली अप्लाई केवीएल, इसके उल्टा सॉरी z पैरामीटर में, इसके उल्टा y पैरामीटर में स्ट्रिक्टली अप्लाई केसीएल। तो y पैरामीटर क्या रहता है, v1 v2 इज फंक्शन ऑफ i1 i2, v1 सॉरी i1 i2 इज अ फंक्शन ऑफ v1 v2, so i1 is y11 v1 plus y12 v2 and i2 is y21 v1 plus y22 v2। तो ये क्वेश्चंस जो मैंने बोले 10 क्वेश्चंस वो परफेक्ट करते जाओ। ये दो 4 5
ये 6, 7, 8 और ये 9 एंड 10 आपको देखना है तो आप आ सकते हो तोशिब ट्यूटोरियल ऐप पे नेटवर्क थियरी बाटू न्यू एज पर न्यू एजुकेशन पॉलिसी बाय अभिषेक सर। इसमें आप जाएंगे तो देखो मैं आपको एक लेक्चर दिखाता हूं यूनिट 1 का लेक्चर नंबर डायरेक्टली 10 दिखाता हूं ड्युअलिटी थ्योरम। एकदम सिंपल है, ये 4 है तो 5 मार्क के लिए आएगा ही आएगा, अभिषेक सर का गारंटी है। देखो आप देखेंगे ना इसमें तो नेटवर्क प्रिंसिपल ऑफ ड्युअलिटी, इसमें कैसे ड्यूएल करना है, वोल्टेज रहेगा तो करंट, रजिस्टर रहेगा तो कंडक्टर, इंडक्टर रहेगा तो कैपेसिटर एंड सो ऑन। तो देखो ऐसे सर्किट दिया रहेगा आपको और बोलेंगे इसका ड्यूएल निकालो, तो एक पॉइंट कंसिडर करने का इधर, एक पॉइंट कंसिडर करने का इधर और एक नीचे। वोल्टेज इज रिप्रेजेंटेड बाय करंट सोर्स, उसके बाद रजिस्टेंस रिप्लेस बाय कंडक्टेंस, कैपेसिटर रिप्लेस बाय इंडक्टर, कंडक्टेंस और इंडक्टर रिप्लेस बाय कैपेसिटर। तो ये प्रॉपर्ली मैंने एक्सप्लेन किया है, तो आप उसमें जाके सब सॉल्व कर सकते हो, राइट है। तो ये था इसका ये नेटवर्क टोपोलॉजी। नेटवर्क टोपोलॉजी में और एक आता है नंबर ऑफ पॉसिबल ट्रीज, वो देखना तो आप वो भी देख सकते हो लेक्चर नंबर 2 में। आप लेक्चर नंबर 2 में आ जाओ, आपको उधर ये मिल जाएगा लेक्चर नंबर 2। हाँ ये देखो, ये लेक्चर में आप जाएंगे तो आपको इधर 1 मिनट दिस इज नेटवर्क टोपोलॉजी। इसमें आप देखेंगे तो देखो रिड्यूस इंसिडेंट मैट्रिक्स, नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज कैसे निकालना है, तो नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू ए ट्रांसपोज। तो ए क्या रहता है, एक ए मतलब कंप्लीट इंसिडेंट मैट्रिक्स, ए मतलब रिड्यूस इंसिडेंट मैट्रिक्स, मतलब एक रो रिड्यूस करो तो रिड्यूस इंसिडेंट मैट्रिक्स मिलेगा, फिर ए का ए ट्रांसपोज निकालो, बराबर। फिर नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू ए ट्रांसपोज, तो ए इंटू ए ट्रांसपोज निकालने का कैलसी पे और मैन्युअली रो बाय कॉलम करो तो ये आएगा, तो इसका डिटर्मिनेंट निकालो विच इज 5, तो नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज आर 5। तो ये प्रॉब्लम एग्जाम में आते हैं और विच इज वेरी 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 सिंपल। तो चैप्टर नंबर 1, तो इसके लिए एक ध्यान में रखो चैप्टर नंबर 1, उसके बाद आपको करना है चैप्टर नंबर 3 विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वो करेंगे तो आप 100% पास होने वाले, और वो क्वेश्चंस भी स्ट्रेट फॉरवर्ड से। एफ आर 1/2 पाई रूट एल सी, क्वालिटी फैक्टर 1/r अंडर रूट ऑफ एल बाई सी, ये सब फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है। उसके बाद नेटवर्क थ्योरम्स और ट्रांजिएंट। ट्रांजिएंट मतलब क्या रहता है, लॉक, स्टेडी स्टेट में इंडक्टर एक्ट एज ओपन सर्किट, कैपेसिटर एक्ट एज शॉर्ट सर्किट। इसके उल्टा इनिशियल स्टेट में लॉक ध्यान में रखना है, इनिशियल स्टेट में इंडक्टर ओपन सर्किट, कैपेसिटर शॉर्ट सर्किट, उसके उल्टा स्टेडी स्टेट में इंडक्टर शॉर्ट, कैपेसिटर ओपन सर्किट, ये ध्यान में रखो। और इंडक्टर में का वोल्टेज एल डी आई बाई डी टी, इंडक्टर में का करंट 1/L इंटीग्रेशन वी ऑफ टी डी टी, कैपेसिटर में का करंट सी डीवी बाई डी टी, कैपेसिटर में का वोल्टेज 1/C इंटीग्रेशन आई डी टी। एग्जैक्टली रिवर्स है, तो वो आपको मालूम रहेगा तो आप स्टेडी स्टेट के कौन से भी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते। बट आपके पास अभी टाइम नहीं है, आपको अभी स्टार्ट करना है, तो चैप्टर नंबर 1 नेटवर्क टोपोलॉजी दैट इज कॉल्ड ग्राफ थियरी, एंड चैप्टर नंबर 4 दैट इज थ्री फेज सर्किट एंड रेजोनेंस, ये दो प्रॉपरली करके जाओ, अभिषेक सर का गारंटी आप पास हो जाएंगे। तो अभी भी आप ये वीडियो देख के तोशिब ट्यूटोरियल में जाके एनरोल करो और स्टार्ट स्टडिंग विद अभिषेक सर। सो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम, स्टडी हार्ड एंड डू वेल, बाय बाय।